जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों 17 अगस्त को झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जितनी भी परीक्षाओं को रद्द किया गया था, उन सभी परीक्षाओं की जो रद्द की सूचना है दोस्तों, वह कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। इसमें कुल 21 परीक्षाएँ ऐसे हैं जो कि रद्द कर दी गई है और 7 परीक्षाएँ ऐसे हैं जो कि सीधे जाँच करने का आदेश झारखंड सरकार के द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो कि झारखंड सरकार या फिर किसी भी सरकार में इस तरह के निर्णय अभी तक कभी भी नहीं लिया गया है। ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जितने भी आंदोलनरत छात्र थे उनकी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये था कि टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से जितनी भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए सीबीआई के द्वारा जाँच कराया जाए। लेकिन कि सरकार के द्वारा जो है सभी भर्ती परीक्षाओं को रद्द तो कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन कि जाँच जो है वह सीआईडी के द्वारा ही कराया जा रहा है, जो कि छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। और जब तक सीबीआई जाँच छात्रों का अब अंतिम मांग बचा हुआ है कि सीबीआई जाँच होगा, तो ही वो अपने आंदोलन को जो है समाप्त करेंगे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो है कौन-कौन से एग्ज़ाम को झारखंड सरकार के द्वारा रद्द किया गया है और साथ में कौन-कौन से परीक्षाओं पर जो है सीआईडी की जाँच कराने का घोषणा किया गया है। और ये ऑफ़िशियल लेटर है दोस्तों, आप देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जो है इस लेटर को 18 अगस्त 2026 को जारी किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है दोस्तों। इसमें हम लोग एक-एक करके जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन झारखंड में अभी तक हुआ है, जो कि झारखंड सरकार के द्वारा रद्द करते हुए उस पर सीआईडी जाँच की जो है अनुशंसा की है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें दोस्तों, तो ये ऑफ़िशियल आपको जानकारी मिल रही है कि झारखंड में कौन-कौन सी परीक्षाओं को झारखंड सरकार के द्वारा जो है रद्द किया गया है। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एवं टीडीपीएल के माध्यम से संपादित वर्तमान की परीक्षाओं के संदर्भ में अनियमितता की शिकायत के आलोक में सीआईडी के अनुशंसा के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। यानी कि ये परीक्षा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। तो क्या परीक्षा है? तो रिक्वायरमेंट ऑफ नन टीचिंग पोस्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यानी कि जो जेट था दोस्तों, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये भी एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर रेगुलर बैकलॉग, ये दोनों रद्द हो गया आपका। ठीक है? साथ में अगर बात करें दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ दुर्ग इंस्पेक्टर, ये भी जो है एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। यानी कि 2025 वाली जो वैकेंसी है वह आपकी कैंसिल होते जा रही है। साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बैकलॉग 2026, ये भी एग्जाम आपका कैंसिल हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बैकलॉग 2026 का ये एग्जाम, ये भी आपका कैंसिल हो गया। साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ लेक्चरर इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये आपका रेगुलर वाली वैकेंसी, ये भी कैंसिल हो गया। साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज, ये भी एग्जाम जो है आपका कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ तक आपने देखा कि 8 परीक्षाएं जो है आपकी सरकार के द्वारा कैंसिल हो गया है और ये बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी है दोस्तों, कोई फेक न्यूज नहीं है। क्योंकि प्रवीण टोप्पो जो आपका सरकार के सचिव हैं, उसके हस्ताक्षर से ये सारी जानकारी जो है सामने निकल कर आई है। और ये प्रतिलिपि नोडल अधिकारी गजट कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा जो है सूचना प्रेषित की जाती है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित टीडीपीएल एजेंसी के माध्यम से संपादित वर्तमान की परीक्षाओं के संदर्भ में अनियमितता की शिकायत के आलोक में सीआईडी के अनुशंसा के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लेता है। अब जो है यहाँ पे आपने देखा वहां 2025 और 26 की किस तरह से भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया, और यहाँ पे भी जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन सारी भर्ती परीक्षाओं को भी सरकार के द्वारा रद्द किया गया। तो पहला जो यहाँ पे वैकेंसी है वह रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल जज जो कि जूनियर डिवीजन के वैकेंसी को रद्द किया गया। साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट कॉन्जर्वेटर को रद्द किया गया, जो कि ऑफ फॉरेस्ट यानी कि एसीएफ की जो वैकेंसी थी उसे रद्द कर दिया गया। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, इस एफआरओ की वैकेंसी को रद्द हो गया। यानी कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर एसीएफ रद्द होगा कि नहीं, एफआरओ रद्द होगा कि नहीं। तो देख लीजिए आप खुद कि ये सारी वैकेंसी जो है आपकी रद्द हो चुकी है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी एग्जाम जो है आपका रद्द हो चुका। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैकलॉग और रेगुलर, ये दोनों रद्द हो गया आपका। साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 यानी कि 14वीं जेपीएससी जो आपका एग्जाम था ये भी आपका कैंसिल हो गया। ये आपका 14वीं जेपीएससी एग्जाम है, ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बैकलॉग, ये बैकलॉग वाला रद्द हो गया आपका। और एक बैकलॉग था रिक्वायरमेंट ऑफ झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, एक 2025 का बैकलॉग था, एक 2023 का बैकलॉग था। ये दोनों एग्जाम रद्द हो गया, यानी कि 8 एग्जाम पहले आपने देखा और 8 अभी यहाँ पे, यानी कि 16 एग्जाम जो है कुल मिला के अभी रद्द आपने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग फिर चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप फिर देख पा रहे हैं कि जो सीआईडी के द्वारा जितने भी साक्ष्य जांच के क्रम में उपलब्ध कराए गए हैं, उस कंडीशन में सरकार के द्वारा जो है निम्न परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। यानी कि वहां पे आपने देखा था 8+8 और यहाँ पे 3 है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर, इस एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी कि सीडीपीओ का भी बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर सीडीपीओ का एग्जाम क्या हुआ। तो देख लीजिए सीडीपीओ का भी एग्जाम जो है आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 यानी कि ये जो है दोस्तों आपका 11 टू 13 जेपीएससी है। 11 टू 13 जेपीएससी का एग्जाम भी आपका जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 टू 13 जेपीएससी का एग्जाम भी जो है आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 8+8+3 यानी कि यहाँ पे आपका 19 एग्जाम जो है कुल अभी तक रद्द हो चुका है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे ये प्रतिलिपि जो है, चूंकि इसमें ज्वाइन भी बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन कर चुके हैं और इसको रद्द करने की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, तो इसलिए इसकी प्रतिलिपि जो है आपका सभी जगहों पे इसका प्रतिलिपि भेजा गया है। देख सकते हैं आप कि ये कोषागार भी भेजा गया है, कार्मिक प्रशासनिक सभी उपायुक्त को भेजा गया है, झारखंड के आयुक्त को भेजा गया है, प्रमंडलीय आयुक्त को भेजा गया है। यानी कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं नौकरी में ज्वाइन थे, इसलिए इन लोगों की नौकरी भी जो है अब खतरे में चले गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी कि जो परीक्षाएं स्थगित की गई है, यानी कि अगले आदेश तक इन परीक्षाओं को क्या किया गया है, तो स्थगित किया गया है। आपको हम दिखाए कि 19 परीक्षाएं जो है फिलहाल जो है रद्द कर दी गई है। और ये जेपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं जो कि सीआईडी जांच के क्रम में इसमें सरकार के समक्ष लाए गए जो तथ्य हैं, इस तथ्यों के आधार पे जो परीक्षा से संबंधित एजेंसी है इसके जांच के सीआईडी जांच के क्रम में अगले आदेश तक इन परीक्षाओं को जो है स्थगित किया जाता है। स्थगित मतलब रद्द नहीं होता है दोस्तों, यानी कि इसे होल्ड किया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या है, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एनालिसिस
एग्जाम ये भी जो है आपका होल्ड किया गया है। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, इस एग्जाम को भी होल्ड किया गया है। साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, इस एग्जाम को भी आपका होल्ड में रखा गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इस एग्जाम को भी जो है आपका होल्ड पे रखा गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर इंस्पेक्टर, इस एग्जाम को भी जो है होल्ड पे रखा गया है। और रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, इस एग्जाम को भी जो है होल्ड पे रखा गया है। यानी कि 2024 से 25 की जो वैकेंसी है, इस सारी नियुक्तियों को जो है अभी फिलहाल होल्ड पे रखा गया है। तो होल्ड पे 6 एग्जाम हो गया, 19 एग्जाम आपका कैंसिल हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम को यहाँ पे बोला जा रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षाओं के संदर्भ में जेपीएससी को लेकर के वर्तमान में चल रही सीआईडी अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा निम्न परीक्षाओं में संभावित अनियमितता की जांच अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी द्वारा निर्णय लिया गया है। यानी कि ये सारी भर्ती परीक्षाएं जो है, जो कि ये बैकलॉग पिछली भर्ती परीक्षाएं हैं, इस पर जो है सरकार जांच कराने का आदेश जो है जारी कर दिया है। ठीक है, जांच कराने का आदेश कौन कौन से एग्जाम में है, तो 5th कंबाइंड सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट, यानी कि 5वीं जेपीएससी हो गया। सिविल जज वाली वैकेंसी हो गई। सिविल जज जो आपका स्पेशल था रिक्वायरमेंट जूनियर डिवीजन का, इस 2015 की ये वैकेंसी है। इसको भी जो है जांच कराने का निर्देश जो है सीआईडी को दिया गया है। इसके बाद सोयल कन्वर्सेशंस ऑफिसर, इस एग्जाम 2015 की जो एग्जाम थी, इसे भी जो है जांच करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, इस एग्जाम को भी जो है जांच करने का आदेश दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर 2015 की वैकेंसी भी जो है जांच करने का आदेश दिया गया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर वैकेंसी को जांच करने का आदेश दिया गया है। डेंटिस्ट एग्जाम जो है, इसे भी जांच करने का आदेश दिया गया है। कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस 2017, यानी कि जो आपकी 7वीं से 10वीं जेपीएससी है, इस एग्जाम को भी जो है जांच करने का आदेश दिया गया है। ये एग्जाम जो है दोस्तों, ये 7वीं से 10वीं है। ठीक है, 7वीं से 10वीं एग्जाम है ये जेपीएससी का। 7वीं से 10वीं एग्जाम को भी जो है आपका जांच करने का आदेश दिया गया है। साथ में कमर्शियल टैक्स, इस एग्जाम को भी जो है आपका जांच करने का आदेश मिला है। कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016, यानी कि ये 6ठी जेपीएससी है दोस्तों, 6th जेपीएससी। इस एग्जाम को भी जो है आपका जांच करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद जो आपका है रिक्वायरमेंट ऑफ जियोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट, इस एग्जाम को भी जो है जांच करने का आदेश मिला है। रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस एग्जाम को भी जो है जांच करने का आदेश मिला है। सिविल जज जूनियर डिवीजन 2018 की वैकेंसी को जांच करने का आदेश मिला है। रिक्वायरमेंट ऑफ कंबाइंड असिस्टेंट एंड इंजीनियर, इस एग्जाम को भी जांच करने का आदेश मिला है। कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस एग्जाम को भी जांच करने का आदेश मिला है। साथ में रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल डॉक्टर को भी जो है इस एग्जाम पे भी जो है जांच की जाएगी। यानी कि आपने देखा कि 19 एग्जाम को जो है डायरेक्ट रद्द कर दिया गया, 6 एग्जाम को जो है आपने देखा कि इसे होल्ड कर दिया गया, और 17 एग्जाम जो है जांच के घेरे में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभी तक, तो आपका 20 और 20 40 हो गया। 40 दो 42 एग्जाम जो है सीधे अभी तक प्रभावित हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे 2 एग्जाम जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 एग्जाम इसमें जो है रद्द किया जाता है। यानी कि ये भी एग्जाम जो है आपका रद्द किया जाता है। यानी कि 19 एग्जाम, 19 प्लस 2 हो गया आपका 21, 6 और 17, ये जो है आपका एग्जाम अभी तक आ रहा है सामने निकल कर। ठीक है, तो इसमें जो है रिक्वायरमेंट ऑफ 6th लिमिट
डिप्टी डायरेक्टर जो कि 2018 की वैकेंसी है, इसको भी रद्द किया जाता है। साथ में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जैट, जैट जो है दोस्तों, JET, ठीक है, जैट एग्जाम को भी जो है रद्द किया जाता है। तो इस तरह से 21 एग्जाम को रद्द किया गया। 6 एग्जाम को जो है आपका 21 एग्जाम को रद्द किया गया, 6 एग्जाम को स्थगित यानी कि होल्ड किया गया, और बाकी जो आपका 17 एग्जाम है उस पर जांच करने का आदेश दिया गया। साथ में अगर हम बात करें दोस्तों कि आपका जो सीजीएल एग्जामिनेशन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा अनियमितता की शिकायत के आलोक में गठित एसआईटी की जांच एवं वर्तमान में जेपीएससी को लेकर किए जा रहे सीआईडी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि में सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाता है। यानी कि कुल अब जो है आपका 22 परीक्षाएं रद्द हो गया, 6 परीक्षाएं जो है आपका होल्ड हो गया, और 17 परीक्षाएं जो है आपका जांच के घेरे में आ गया। यानी कि कुल अगर बात करें दोस्तों हम, तो कुल यहाँ पे आपका लगभग 45 345, हाँ 45 एग्जाम जो है सीधे प्रभावित हो गया। झारखंड सरकार का ये ऐतिहासिक निर्णय इसलिए जो है इसे बोला जाता है। और छात्रों का आंदोलन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा तब तक छात्र जो है रुकने वाले नहीं है। आप देख सकते हैं कि झारखंड में किस तरह से नौकरियों का खेल जो है चल रहा है। और ये झारखंड राज्य जब से गठन हुआ है, जब से इन आयोगों का गठन हुआ है, तब से झारखंड में जो है नौकरियों का लगातार खेला होते जा रहा है। और इससे जो है दोस्तों झारखंड के जो जन्मीन छात्र हैं, जो मेहनती छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, गरीब बच्चे के छात्र हैं, उन्हें जो है इस प्रताड़ना को झेलना पड़ रहा है। और काफी लंबे समय से उसे जो है मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी तरह से जो है शोषण झेलना पड़ रहा है इन गलत सिस्टम भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो इस तरह से अब केवल परीक्षाओं को रद्द कर देने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। सिस्टम को सुधारने के लिए जो इसमें संलिप्त लोग हैं, जो भी दोषी हैं, उसे जब तक सजा नहीं होती है तब तक जो है दोस्तों ये सिस्टम बदलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों की सर्वप्रमुख मांग होनी चाहिए कि सीबीआई से जांच हो सारे मामले की, और निष्पक्ष जांच हो, समय सीमा तय किया जाए जांच का, एक सही समय सीमा में जो है ये पूरी जांच प्रक्रिया समाप्त हो। नहीं तो इसमें वर्षों वर्षों का समय जो है निकल जाता है, जो कि कहीं से भी जो है छात्रों के लिए एक तो झारखंड में वैकेंसियां लगातार आती नहीं है, और वैकेंसियां आने के बाद भी अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो निश्चित तौर पे यहाँ का छात्रों का मनोबल जो है वह कहीं ना कहीं टूटता है। इसके बाद छात्रों के जो मांग सरकार से द्वारा किया गया था, उन मांगों को जो है यहाँ पे भी सरकार ने इस लेटर में दिखाया है कि किस तरह से सरकार ने उनकी मांगों को जो है विचार करते हुए मान लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित वर्तमान एवं पूर्व की परीक्षाओं अनियमितता के संदर्भ में प्राप्त शिकायत के आलोक में ये सीआईडी और एसआईटी के अनुसंधान के क्रम में सरकार के समक्ष लाए गए तथ्य और विभिन्न माध्यम से प्राप्त सुझाव के आलोक में परीक्षा सुधार की परिस्थिति उत्पन्न हुई। तदालोक में मंत्री परिषद द्वारा निर्णय लिया गया। क्या क्या निर्णय लिया गया? तो जेपीएससी जेएसएससी में अनियमितता एवं कदाचार को लेकर के दर्ज कांड की सुनवाई हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। यानी कि जेपीएससी जेएसएससी में जो मामला आपका घटित हुआ है, इस पर जो है मामले के लिए जो है सरकार एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करने जा रहा है और जांच कराने की जो है यहाँ पे सोच रही है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट निर्माण किया है, बहुत अच्छा सरकार की पहल है, इसलिए सरकार की ऐतिहासिक पहल भी मानी जाती है। और अभी तक पूरे देश में
किसी भी राज्य में कोई भी मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस तरह का ऐतिहासिक फैसला नहीं लिया गया है। झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जो प्रथम मुख्यमंत्री होंगे जो कि इस तरह की ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। साथ में दूसरा जो फैसला लिया गया है वो जेपीएससी जेएसएससी में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठक का गठन किया जाए। यानी कि इसमें जो है एक आंतरिक निगरानी का जो है कमेटी गठित किया जाए। साथ में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा पर बृहद अध्ययन हेतु श्री अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो कि रिफॉर्म पे जो है इस कमेटी का अपनी काम करेगी, जिसमें अन्य अधिकारियों के साथ जो है ये पूरे टीम को निर्देशित करते हुए अगले 2 महीने के अंदर जो है अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपेगी। यानी कि अब जेपीएससी जेएसएससी जो है दोस्तों आपका लगभग 3 महीना अब जो है ठंडे बस्ते में चले गया। अब 3 महीना तक जो है जेपीएससी जेएसएससी में कोई भी नियुक्तियों का काम जो है नहीं होगा जब तक पूरी तरह से जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म नहीं होता है, तब तक जो है आपका किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती परीक्षाएं अभी आयोजित नहीं होगी। हाँ, तो जेटेट का एग्जाम आपका अभी सामने है और जेटेट का एग्जाम जो है आपका लगभग अब सरकार लेने को तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल जानकारी आपको अब साझा कर दी गई। आप निश्चिंत रहें, अब सीबीआई जांच की आपका एक अंतिम मांग रही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए मित्र हैं आप इस चैनल में और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि मेरे द्वारा इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट दिया जाए वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।